सेकेंड लुक पोनी लुक है, जो फ्रंट से वेरिएशन दूंगी यहाँ तक, उसके बाद आप नीचे उसको मेसी लुक में कन्वर्ट कर सकते हो, बन में कन्वर्ट कर सकते हो, पोनी स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, बहुत कुछ वेरिएशन। या किसी को सिर्फ नीचे ओपन रखना है तो ऊपर का ये वेरिएशन करके दे सकते हो। ट्विस्टिंग स्टाइल में है, मिडल पार्ट करेंगे, दिख रहा है, और ये पूरा अप होने वाला है। अगर इन केस किसी का फॉरहेड बड़ा है तो आप थोड़ा सा पार्टीशन यहाँ से निकाल के उनको साइड पार्ट के लिए रख दो। ईयर तक के पोर्शन लेना है आपको, जो सिर्फ फ्रंट वेरिएशन से हम बैक तक जाने वाले हैं। इसका पोनी क्रिएट करेंगे, लेकिन पोनी के लिए थोड़ा अगर हाइट चाहिए तो यहाँ पे बैक कमिंग करो, बट पोनी स्टाइल है और इसका वेरिएशन हम यहाँ पे तक ले रहे हैं तो जरूरत नहीं है। हम इसका सीधा थोड़ा हाइट में, जैसे हम बर्न के लिए करते हैं वैसे ही करेंगे क्रिएट। नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे डायरेक्टली। पोनी स्टाइल जब करते हैं ना तभी बहुत कम पफ रहती है, ऐसे ही विदाउट पफ में हम कर सकते हैं। अभी इसका क्रिएशन मैसेज में तो पफ रहता ही है, नहीं, इसका मैं आगे का वेरिएशन अलग ले है इसके लिए। अभी यहाँ से 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, यहाँ पे भी 3, 2 में भी कर सकते हो तो 2 अगर पार्ट करते हो, ये साइड 2 और ये साइड 2, अगर ये 2 करते हो तो ये पार्ट ज्यादा लेने का और नीचे वाला कम लेने का, अदरवाइज इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड करो। इक्वल सेक्शन लिया, शाइन स्प्रे करो अच्छे से, वापस से कोम। अगर यहाँ पे थोड़ा हाइट चाहिए तो आप बैक कॉमेंट करो, अगर नहीं चाहिए तो सीधा सीधा इसको पीछे से ऐसे पीछे की साइड लेना है, ठीक है, ऐसे पीछे की साइड लो, ट्विस्ट करो। ट्विस्टिंग आपको फिर बहुत नीचे तक लेके जानी है, यहाँ तक तो एटलीस्ट लेके जानी है, जहाँ तक आपकी रबर बैंड है वहां तक, और इसको यू पिन से फिक्स किया। अभी एक एक को हम ओपन करेंगे, जैसे हमने कल साइड पार्टिंग के लिए ओपन किया था वैसे ही इसमें भी ओपन करो, यू पिन डालो। अभी ये साइड का टर्निंग ये साइड में हुआ तो ये साइड का सारा टर्निंग हम ऑपोजिट, तो दोनों का टर्निंग ऑपोजिट होना चाहिए। जस्ट ऊपर की साइड पुल करो, यू पिन। अब अगर किसी को मैसी लुक चाहिए तो यू पिन मत डालो, सिर्फ पुल करो, हार्ड स्प्रे करो और छोड़ दो, तो वो मैसी लुक क्रिएट हो जाएगा। विदाउट स्प्रे लाइंस दिखेगी, मैसी दिखेगी, मैसी दिखेगी बट ऐसे कैसे नीट, जैसे ये एक दिख के आएगी ना, उसमें नहीं दिख के आएगी वो मैसी लुक। ये देखो, अगर मैंने ये निकाल दिया तो ये इतना फिनिशिंग लुक दिखेगा, और इस पे हम हाथ स्प्रे हाथ से फिर उसको दबा देने का थोड़ा थोड़ा बस, तो मैसी जैसा लुक बोलते हैं ना, जिसको एकदम क्लियर लाइन नहीं दिखानी है तो वो मैसी लुक पे क्रिएट हो जाएगी, और वो भी अच्छा लगता है। जिसको मैसी लुक चाहिए वो भी, इवन आपको ये नहीं करना, आपके पास बड़ा सा टोंग मशीन है तो उससे भी आप रोल करो, फिर उसका ट्विस्ट करो
और फिर उसको ओपन कर दो तो भी इजीली हो जाएगा। मैम इसके लिए कौन सा नंबर की टोंग चलेगी? बिग साइज आई थिंक 28, बड़ी से बड़ी, इतना मोटा साइज का 28 नंबर की। अगर छोटा रहेगा ना तो यहाँ से भी टर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें टर्निंग बड़ा चाहिए उसका। और जब भी पिन डालते, अभी देखो यहाँ पे मैंने पिन डाली तो ये आगे का सेक्शन भी मेरा इसके साथ आ गया, तो उसको निकाल के सिर्फ हमारे ये सेक्शन में ही पिन होनी चाहिए। इसका सेक्शन में ही पिन जानी चाहिए, आगे पीछे ऊपर नीचे गया दोनों मर्ज हो जाएगा, क्लियर लाइन नहीं दिख के आएगी। सेक्शन पुल करो और यू पिन होल्ड करो। जैसे जैसे नीचे जाते वैसे वैसे उसका वॉल्यूम कम होगा, तो हमें पुलिंग ज्यादा करनी है इक्वल वॉल्यूम के लिए। और ये वेरिएशन मैं कहाँ तक ले रही हूँ, पूरा नीचे तक ले रही हूँ। अगर आपको ओपन में रखना है किसी को तो इतना ही रखो, फिर नीचे से ओपन कर दो। इसको अभी एक को करके हम हार्ड स्प्रे कर देंगे और फिक्स कर देंगे इसको। एक एक सेक्शन अलग दिख के आएगा, देखो हार्ड स्प्रे एक एक पे करो और प्रेस करते जाओ क्विकली। दोनों फिंगर यूज करो और आपके कुछ भी चेंजेस है ना वो अभी होंगे। अगर पुलिंग बाद में सोचोगे और भी करना है, फिक्स होने के बाद नहीं होगा वो। अभी एक यहाँ का लिया, दूसरा हम ये साइड से लेंगे साइमल्टेनियसली। सिर्फ एक और एक लेने का, फिर कौन से भी साइड आप करो, सिर्फ उसका पोजीशन प्रॉपर आना चाहिए। जितनी लेंथ की ये लिए उतना ही लेंथ हम यहाँ पे भी लेंगे। अगर आप ओपन में भी ये वेरिएशन करते हो तो याद रखना है आपको सिर्फ ईयर तक के पार्ट्स को ही लेना है। इस साइड को ये साइड में टर्न किया था, अभी इसको हम ऑपोजिट साइड टर्न करेंगे। शाइन स्प्रे, फिर ऊपर की साइड में कोन घुमाओ, टर्न, लूज टर्न। अगर टाइट टर्न करोगे तो ये नीचे तक टर्निंग नहीं आएगी, अगर टाइट टर्न होगा तो देखो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे होगा। जितना होगा उतना आपको टर्न करके एकदम लूज टर्न कर रही हूँ। ठंडी लग रही नहीं ना? अभी इसका ओपन भी हमारा यही लेवल तक का होना चाहिए, तो अभी इसके साइमल्टेनियसली यहाँ पे
सब 7 नंबर पिन है। हाँ, सब 7 नंबर्स। इससे छोटी भी चलेगी, बट कैसे अगर ज्यादा ओपन करना है, ऊपर लेके जाना है, तो इसमें 7 स्पेस नंबर। रहती है, तो और भी आप ऊपर तक खींच सकते हो, अदरवाइज नहीं होगा वो। अगर ये देखो अंदर तक मैंने चली गई, तो अभी ऊपर खींचने के लिए यूपिन में भी जगह होनी चाहिए। अगर इसमें मेरी स्पेस है तो मैं जितना भी उसको ऊपर खींचना चाहती हूँ उतना ऊपर आ सकता है। अब ये दोनों में गैप रहेगा, तो उन दोनों का गैपिंग कैसे निकालना है। एक तो ये दोनों की साइज अलग है और बीच में गैपिंग है, तो इन दोनों का गैपिंग के लिए भी इसको ये साइड से भी थोड़ा ओपन करेंगे और यहाँ से भी थोड़ा और ओपन करेंगे। यहाँ से भी थोड़ा सा उसको ऊपर के साइड में खींचेंगे अंदर से। देखो खुद से वो मर्ज हो रहा है, गैपिंग जा रही है उसकी। ये देखो, है ना। ऐसे उसको नीचे की साइड से भी ओपन करते जाना है, और आपको चाहिए तो आप यहाँ पे यूपिन भी लगा सकते हो वापस से, बट नॉट नेसेसरी। आप रैंडमली भी उसको बढ़ा सकते हो। और इसको भी, ये एक बार हमारा फिक्स हो चुका है, तो हम यहाँ पे इसका पोजीशन यूपिन इनविजिबल डाल के फिक्स कर देंगे। इसको सेम एक 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 को स्प्रे करना है। कभी भी एक साथ सबको नहीं करना। अगर आपको यहाँ पे लगता है ना थोड़ा थोड़ा ऊपर पुल करना है, एक बार स्प्रे हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, तो तभी के तभी कर दो। स्प्रे करते करते उसको सेट करते जाओ साथ में साथ में। अगेन साइड का एक साथ भी ले सकते हैं ये पूरा, बट कैसे ये बड़ा छोटा सेक्शन हो जाएगा। अगर साथ में लेना रहता है तो पहला वाला सेक्शन बड़ा होना चाहिए, तो 4 सेक्शन में काम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस। अगेन इसको भी अंदर की साइड ट्विस्ट करेंगे। अभी इसका टर्निंग भी बड़ा बड़ा टर्निंग लेना है, बिकॉज अभी गैप जैसे जैसे बाल कम होंगे, यहाँ पे हमने गैप छोटे छोटे लिए, तो हमें पुलिंग ज्यादा ज्यादा करनी है, नहीं तो गैपिंग ज्यादा दिखेगी। तो हम दोनों साइड से पुल करेंगे। अभी एक तो ऊपर से भी करेंगे, यहाँ से भी पुल करेंगे, और यहाँ से ऊपर ऐसे पुल करेंगे। दोनों जगह से करने से एक तो यहाँ पे ऊपर खींचना है और यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे भी कवर होगा और ये पार्ट भी ऊपर होगा। सिर्फ यहाँ पे करोगे ना तो यहाँ पे गैप रह जाएगा बीच में। यहाँ से ऐसे ऊपर उठाए, अभी ये पोर्शन को मेरे को ऐसे ऊपर उठाना, तो ये खुद से दोनों लाइन मर्ज हो गई।
यहाँ पे भी वैसे ही आपको पहले करना था, बट मुझे दिखाना था आपको कि ये बीच में गैप आएगा अगर नहीं करोगे तो। ऊपर उठाओ और फिर यहाँ से रैंडमली ऐसे ऊपर उठाओ। एक बार आपको आ गया ना तो आप क्विकली फटाफट कर सकते हो। देखो क्विकली यहाँ पे ये दोनों में बिल्कुल भी गैप नहीं रहा, बिकॉज हमने यहाँ से भी पुल किया, यहाँ से भी, उसको अंदर से भी पुल किया। तो ये लास्ट पार्ट। शाइन स्प्रे इसलिए करना है कि हम जो भी पार्ट पुल करते हैं ना तो सिर्फ उतना ही पार्ट ऊपर है। अगर शाइन स्प्रे नहीं करेंगे ना तो रफनेस की वजह से आजू बाजू के बाल भी ऊपर आ सकते हैं। टर्न किया, दोनों साइड में। अभी यहाँ पे थोड़ा गैपिंग रहेगा तो आपको दोनों साइड करना पड़ेगा स्टार्टिंग लेवल के लिए। सिर्फ यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप बढ़ता जाएगा, तो ये इसको थोड़ा अप करके सेट करने के लिए इतना यूपिन ऊपर की तरफ रखना पड़ेगा। हार्ड स्प्रे हो जाएगा, सेट हो जाएगा, फिर निकाल दो उसको। जैसे जैसे साइड में जाएंगे ना वैसे वैसे उसका पुलिंग कम होता जाएगा। हार्डली 4 या 5 पुलिंग होंगी। हार्ड स्प्रे, यूपिन आपके ऊपर है। देखो अगर आप नीचे पुल कर नीचे यूपिन डालोगे तो डाउनवर्ड दिखाएगा। यही पिन को मैंने ऊपर किया तो दोनों का गैप भी गया और लाइंस भी क्रिएट हुई। तो जैसे जैसे करोगे ना तो आइडिया आएगी यूपिन आपको कौन सी पोजीशन में रखनी है। यहाँ पे ऊपर रख के मैंने यहाँ पे नीचे रख, तो खुद से वो टर्निंग का शेप दे देगा। देखो अभी तक का आधा काम। यहाँ पे भी सिर्फ आपको टाइम ये और ये इसमें क्योंकि ज्यादा काम रहता है, बाकी तो फटाफट साइड में तो इतना नहीं रहेगा, फटाफट फटाफट होता जाएगा। शाइन स्प्रे, शाइन स्प्रे को आप नजदीक से करोगे ना तो चलेगा, बट हार्ड स्प्रे को कभी भी नजदीक से नहीं करना है। यहाँ पे भी इसको टर्न किया, मैंने इतना लंबे से टर्न किया है, ऐसे पकड़ के इतना लंबा पकड़ा, नीचे लिया, फिर इसको टर्न किया यहाँ पे, फिर एकदम लूज टर्निंग। जितना लूज टर्निंग रहेगा ना उतना इजीली आपका पुलिंग होगा। सारे यूपिन्स मैंने रबर बैंड नीचे बांध दिए, उस पे होल्ड की है। यहाँ से भी थोड़ा, यहाँ से भी थोड़ा ऊपर। हल्का सा ऊपर की साइड रख रही हूँ ताकि वो लाइंस मर्ज ना हो, नहीं तो तीनों एक साथ में मर्ज हो जाएगी। यहाँ से
ऊपर यहाँ से भी जो भी लाइन हमने ऊपर से यहाँ से पुलिंग की है, यहाँ से भी पुलिंग करनी है। यहाँ से स्ट्रेट और यहाँ से वही लाइन को ऊपर। ऊपर ऊपर मैं साथ में ही कर रही हूँ ताकि बाद में मुझे उसको पुल करने की जरूरत ना पड़े। डिवाइडेशन को मर्ज करना है और दिखाना है अलग अलग? नहीं, अलग डिवाइडेशन को मर्ज करना है, दिखाना नहीं। बस ये जो गैपिंग आएगी ना बालों के बीच की, वो नहीं दिखानी है, वो गंदा लगेगा। देखो यहाँ पे रखूंगी ऐसे दिखेगा तो अच्छा नहीं, बट सब एक साथ दिख के आएंगे ना तो अच्छे। अब हमने किया ही पार्टीशन ऐसे ना, तो अलग अलग तो दिख के ही आएगा, बट ये दोनों का गैपिंग बीच में जो आता है ये वाला नहीं दिखना चाहिए आपका। तो ये मैं विजिबल पिन से गैप करना है, इनविजिबल पिन? हाँ, लगा सकते हो ना, वही बोला ना। यहाँ पे जब भी आप ये पोजीशन फिक्स हो गई तो यहाँ पे नीचे से इनविजिबल पिन डाल दो, तो ये जगह से वो हिलेगा ही नहीं यहाँ पे, और इसका गैप भी क्लियर हो गया। यहाँ से मैंने उसको फिक्स कर दिया कि यहाँ से वो नीचे ना आए, तो फिक्स हो गया वो। जैसे जैसे आपको ये अभी ये तो यूपिन है, यूपिन निकलने के बाद वो थोड़ा अप एंड डाउन होगा ही, तो आपको ये पोजीशन पहले से फिक्स है तो इसको अंदर की साइड से यूपिन डाल दो, इनविजिबल यूपिन डालो, बिग साइज यूपिन डालो, लेकिन उसको फिक्स कर दो। लास्ट सेक्शन, यहाँ से टर्न, पीछे यूपिन से होल्ड करना है। मैंने एक को यूपिन ही कर दिया है फिक्स, और उसके ऊपर फिर डायरेक्टली हम रोल कर सकते हैं, और इस पर हाथ पे रहेगा तो ये निकल के भी नहीं आएगा, तो वापस से उस पर बॉबी पिन लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही एक को फिक्स कर दिया है मैंने नीचे की साइड से। एक दो, निकालने का स्टाइल भी कैसे देखो, यहाँ से मैंने उठाया, ये दो फिंगर को मैंने पकड़ लिया और वही दो फिंगर पे यू पिन को डाल रही हूँ। इसकी गैपिंग को कवर करेंगे ऊपर की साइड में, उसको सेट करके हल्का सा ऊपर पुश करेंगे। डन। हार्ड स्प्रे, अच्छे से हार्ड स्प्रे रहेगा ना तो एक बार भी निकलेगा नहीं, यूपिन नहीं भी रहेगी ना, जब तक वो नहीं खोलेंगे तब तक नहीं खुलेगा ये देखो फुल फ्रंट। अगर पीछे आपने ओपन ही रखा है तो आप रैंडमली यहाँ पे मैसी बन बना के बन भी बना सकते हो, या हम पोनी स्टाइल, अभी जो मैं पोनी स्टाइल दिखाने वाली हूँ वो क्रिएट करेंगे।
पोनी स्टाइल के लिए यहाँ पे एक तो अच्छा पट्टा बनाएंगे, तो यहाँ से साइड से पीछे की साइड से थोड़ा सा इतना पतला लेयर एक लेना है, सेक्शन पिन के बाद उसको बैक कॉमिंग करो, हल्का सा बैक कॉमिंग, बहुत बड़ा नहीं, हम बंद नहीं बना रहे हैं, हमको सिर्फ स्ट्रेट और अच्छा सा ब्रॉड एक पट्टा क्रिएट करना है। और बैक कॉमिंग के बाद अच्छे से उसको फिनिशिंग भी दे दो, रफनेस टेक्सचर नहीं चाहिए। ऊपर नीचे दोनों साइड तुरंत के तुरंत ब्लो करो और फिंगर से प्रेस कर दो। अभी ये निकाल के इसको एक पोजीशन पहले दे देते हैं टर्निंग के लिए। बॉबी पिन नीचे से वापस से इसके ऊपर हार्ट। भी यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन हम पोनी में कर सकते हैं, लाइक सिर्फ लाइंस क्रिएट करनी है ऐसे, बट अभी ये इस पे ग्रोथ ही नहीं है, पहले हमको इसको वॉल्यूम देना पड़ेगा। वॉल्यूम के लिए एक को जैसे हम बैक कॉमिंग करते हैं, रूट बैक कॉमिंग, वैसे बैक कॉमिंग करनी है। एक पार्ट हम पहले छोड़ देंगे बिकॉज फिनिशिंग लेवल भी चाहिए। नीचे से पूरा बैक कॉमिंग करेंगे अच्छे से, देखो नीचे से ऊपर लेके जा रही हूँ। ऊपर से क्यों नहीं करनी है? ऊपर से भी कर सकते हो बट ज्यादा बैक कॉमिंग हो जाएगी, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ उसको बाउंस क्रिएट करना है और वॉल्यूम देना है। हमको पफ नहीं बनाना है, पफ बनाएंगे तो हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं तो वो ऐसा लुक आएगा। हमको ये थोड़ी करना है, ऐसे पफ क्रिएट नहीं करना है, हमको सिर्फ उसको वॉल्यूम क्रिएट करना है, बाउंस देके वॉल्यूम क्रिएट करना है। थोड़ा सा ना मुझे ये है कि बैक कॉमिंग में ना स्लैंटिंग में करेंगे या स्ट्रेट में करेंगे तो कैसा लुक आता है, थोड़ा सा ना वो भी समझाना थोड़ा सा। हाँ ठीक है। पफ का लुक कैसा आता है अगर हम तिरछा 90 डिग्री के एंगल पे करते हैं 45 डिग्री के एंगल, उसका क्या डिफरेंस है और क्या लुक आता है? ठीक है चलेगा। किस फेस पे 90 डिग्री के एंगल पे करना है, किस फेस को 45 डिग्री के एंगल पे करना है? ज्यादा करके हमको 90 के आगे का ही करना है, एकदम स्ट्रेट 90 पे कभी नहीं करना है क्योंकि उसमें रफनेस टेक्सचर बहुत ज्यादा आ जाती है और बाउंस नहीं होता है, जितना बाउंस हमें चाहिए वो नहीं मिलता है। तो बाउंस नहीं चाहिए, ज्यादा बाउंस चाहिए तो आप स्ट्रेट करो। बट स्ट्रेट में कैसा होता है, बैक कॉमिंग करते हैं तो पीछे का टेक्सचर बहुत रफ हो जाता है और करते ही हम उसको मैनेज नहीं कर सकते। थोड़ा 90 डिग्री से आगे और फिर उसको बैक कॉमिंग करो तो बहुत अच्छे से आपका बैक कॉमिंग होगा। उसमें सारे पार्ट में सेम डायरेक्शन जाती है या एंगल सबके चेंज होती है? देखो हमारे बाल कैसे रहते हैं, एंगल है ना हमारे बालों का, मुंह पे एंगल है, जैसे हम ऐसे स्ट्रेट जाएंगे तो बाल ऐसे सीधे आएंगे। अभी इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, स्ट्रेट पकड़ने जाएंगे तो ये कैसा लगेगा। हम खुद भी बाल बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं और ऐसे बनाते, ना कि हम इसको भी स्ट्रेट लेते हैं, राइट। तो जैसे ये पार्ट आएगा तो हमारा ये पोर्शन भी ऐसा होना चाहिए। जैसे हम कटिंग में भी ये पोर्शन को यहाँ पे ही कट करेंगे, ऐसे लेके ऐसे कट करेंगे तो उसका एंगल पूरा चेंज हो जाता है। वैसे ही बैक कॉमिंग के लिए ये स्ट्रेट जैसे जैसे टर्न होगा वैसे वैसे उसका एंगल चेंज करना है आपको, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ही वो राउंड शेप बनेगा। हमको ये स्क्वायर शेप या सीधा ऐसा फ्लैट शेप नहीं करना है।
इसको सबको नीचे ले लेंगे, इसको भी निकाल लेंगे। देखो ये खुद से एक वॉल्यूम क्रिएट हुआ इसमें फिनिशिंग। अभी इसमें हम लाइंस क्रिएट करेंगे। पहले का वॉल्यूम और अभी का वॉल्यूम, इसको हमको यहाँ से बाउंस देना था, तो ये खुद से एक बाउंस आ गया। अभी लाइंस क्रिएट करनी है, जस्ट यहाँ से जैसे हम लाइन पुलिंग करते हैं वैसे ही पकड़ो, उसको ऊपर 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 खींचो, लेकिन बड़ी वाली यूपिन लेनी है। और बैक कॉमिंग किया रहेगा तो ही ये यूपिन होल्ड होगी उस पर, विदाउट बैक कॉमिंग होल्ड नहीं होगी। और जितना ऊपर खींचना चाहते हो उतना ऊपर लो उसको। यहाँ से भी अगर आपकी यूपिन 9 नंबर की बड़ी यूपिन है तो आप जितना उसको ऊपर खींचना चाहते हो उतना ऊपर उसको स्प्रेड कर सकते हो। देखो छोटी रहेगी तो जितना वॉल्यूम उसका कम है पिन का उतना वो कम होगा। फिर प्रेस करो, सेकेंड, अभी ये मैंने स्ट्रेट ली है, इसकी जगह पे आप कर्व वाली भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे स्ट्रेट किया, यहाँ से मेरे को कर्व करना है, तो कर्व के लिए थोड़ा सा टर्न किया, यहाँ पे यूपिन डालो और ऐसे स्लीपिंग मोड में डालो। वापस से इसको ऐसे लेके खुद से ये टर्न भी हो जाएगा। अब मेरे को ये इसको ऐसे मूवमेंट करवाना है तो मैं यहाँ से स्प्रे करूंगी, खुद से इसका मूवमेंट ये साइड से टर्न हो जाएगा और इसको सेट कर दूंगी। और इसका यहाँ पे करना है तो इसको स्प्रे यहाँ से स्प्रे करना है तो ये डाउनवर्ड स्प्रे हो जाएगा, तो इसका पोजीशन टर्निंग में सेट हो जाएगी। आपको स्ट्रेट लेना है स्ट्रेट भी ले सकते हो, कर्व वाला पार्टीशन सब में दिखाना है कर्व वाले पार्टीशन भी दिखा सकते हो। इसको ऐसे ऊपर पकड़ना है और फिर सेट करते जाओ, खुद से वो सेट हो जाएगा। ऊपर उठाओ, स्प्रेडिंग, ये मेरे को स्ट्रेट रखना है, मैं ऊपर से लूंगी स्ट्रेट, बिना यूपिन भी मैंने सिर्फ स्प्रे का पोजीशन यहाँ से डाला और उसको टर्न कर दिया हाथ से, तो भी वो टर्न हो गया। सेम यहाँ पे भी
ये साइड से स्प्रे करके टर्न कर दो। और ये नीचे के सारे वालों को एक साथ और इसकी एसेसरी प्लेसमेंट लाइक आपके पास कुछ भी छोटा सा ब्रॉच है या एनीथिंग ऐसे स्टैंड में लगा सकते हो। That's it. ये आपको बड़ा लगाना है फुल आगे से पीछे तक, तो बड़ा वाला भी यहाँ से अंदर डाल के ऐसा पूरा कवर करे इतना डाल सकते हो। इसको रखना है तो यहाँ से ऊपर से ऐसे। एनी डाउट्स? समझ में आया? यस